क्या है? बाकी बच्चे कहाँ गए? चलो लिखो बेटा। आज बच्चों आइसोमेरिज्म। यस सर। देखो बच्चों को है अच्छी लिखो आइसोमेरिज्म। काय का आइसो आइसो जरूरत नहीं, चलाना हो चला दो बेटा, मेरे को कोई दिक्कत शुरू। आइसोमेरिज्म बेटा, आइसोमेरिज्म जो होती है ये आइसोमर दो पार्ट से बनी होती है। आइसो और एक पार्ट जो इसमें होता है, ये दो पार्ट का कंसेप्ट। आइसो मतलब होता है सेम यूनिट, सेम, और मर मतलब होता है पार्ट या यूनिट। एक ही यूनिट जो होती है उन्हें कहते हैं बेटा आइसोमर। जल्दी लिखे बेटा, शुरू करो। आइसो नहीं वही अरे बच्चों शुरू करो बेटा, नए से नए पेज से शुरू कर दो, नया कंसेप्ट आइसोमर। आइसो मतलब सेम, मर मतलब पार्ट को कहते बेटा, यूनिट पार्ट। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो बेटा।
चलो लिखो पहले, लिखे बेटा। अरे बच्चों मैं पीछे करता हूँ, ले आइसो मतलब सेम, मर मतलब पार्ट या यूनिट बेटा। मर वर्ड हम हर जगह यूज करेंगे, एनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर। मर मतलब होता पार्ट, यूनिट, एक जैसी जो यूनिट होती है उनको बोलते हैं। चलो लिखे बेटा, बड़ी होते हैं, बड़े है राइट। जितना आपको पढ़ना हो बता दो। लंबा कंसेप्ट, लंबे कंसेप्ट के बेटा। स्टूडियो वगैरह जो होती है ना, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स। चलिए बेटा लिखिए, पहला पॉइंट तो ये लिख लो, आइसोमर्स है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different physical and chemical property. पहले तो ये लिख लो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। कहीं फिजिकल चल बात, सर्दी बहुत है बाहर। चला बच्चे बोलो, क्या बोलता है? एसी का, वही तो मैं कह रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं चला एसी। मैं भी तो कह रहा हूँ सर्दी हो जाएगी बेटा। चलो देखो बेटा, या तो फैन चला लो एक उधर का कहीं, है ना, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। सेकंड में लिखो बेटा, सेकंड को अच्छे से बेटा लिखना है। सेकंड पॉइंट, आइसोमर इंटर या आइसोलेट होनी चाहिए बेटा। रूम टेम्परेचर पे उनको सेपरेट या आइसोलेट कर पाए तभी हम उसको आइसोमर की कैटेगरी में रखेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर वो रूम टेम्परेचर पे हम अलग अलग नहीं कर पाए तो वो आइसोमर नहीं होते बेटा, ठीक है। तीसरी बात, आइसोमर है सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, है सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऐसे लिखते हैं बेटा, DOU। मतलब डबल बॉन्ड दो हैं तो दो ही होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम, या एक डबल बॉन्ड के साथ एक रिंग हो या दो रिंग हो, अनसैचुरेशन नहीं बदलना चाहिए बेटा। रूम टेम्परेचर पे आइसोलेट होने वाली चीजें ही आइसोमर होती हैं। मतलब दो चीजें जिन्हें बेटा हम रूम टेम्परेचर पर अलग अलग बता दें, अलग अलग सेपरेट कर लें, तभी वो आइसोमर है, अदरवाइज आइसोमर नहीं। हाँ बेटा, ये बेटा ये ऊपर, हाँ तो GOC का कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड है, इसमें क्या होता है? क्या आइसोमेरिज्म
का जो बेटा फाइनल फैक्टर है वो एंट्रोपी है। एंट्रोपी जो होती है नेचर में वो चीजों को डिसऑर्डर करते जाती है। आइसोमेरिज्म को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बेटा सैटेलाइट होता है, उन्हीं सैटेलाइट को हम आइसोमर कहते हैं। नेचर में कोई भी चीज बनी, अब उसके पार्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लो पहले अर्थ थी, फिर वो उसी से बेटा कोई चीज टकराई तो वो मून बना, अब वो उसी का रोटेशन कर रहा है। तो नेचर में कोई कंपाउंड्स बना तो जो एंट्रोपी होती है, डिसऑर्डरनेस है जो यूनिवर्स का, वो उनके फ्रेगमेंट करते जाती है बेटा, पार्ट करते जाते हैं। कभी कहीं से मोड़ दिया, कहीं कहीं से टेढ़ा कर दिया। तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो वही होते हैं, लेकिन एक कंपाउंड बहुत सारी फॉर्म में एग्जिट करने लगते हैं, उन्हीं को हम आइसोमर कहते हैं। अब जैसे मान लो एक नॉर्मल पेंटेन हमें मिला, अब नॉर्मल पेंटेन के बाद हमने देखा कि बेटा एक और मिला आइसो, आइसो मतलब इसी के जैसा, उसके बाद एक और नया मिला नियो। अब कंपाउंड तो एक ही था, लेकिन कहीं वो बेटा कंडेंस फॉर्म में, कहीं वो लीनियर फॉर्म में, तो उन्हीं को फिर हमने बेटा अलग से क्लासिफाइड करके आइसोमर है। वो एक ही चीज, यूनिट एक ही है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। नेचर की ये टेंडेंसी है बेटा कि वो चीजों को डिसऑर्डर करता है। एंट्रोपी ही रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। अगर यूनिवर्स में एंट्रोपी नहीं होती तो आइसोमर नहीं बनते। एंट्रोपी क्या करती है बेटा, जो चीजें अपन अरेंज कर देते हैं उनको डिसऑर्डर करती है। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म हो जाते हैं, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है। क्लियर? समझ में आना? आइसोमर मतलब है कंपाउंड्स वही, लेकिन बेटा तरीके उसके बदल गए, कहीं बस कहीं बॉन्ड दिख रहा है, कहीं दिख रहा है। क्लियर? मतलब ओवरऑल मान लो कि यूनिवर्स में बेटा एंट्रोपी से बड़ा तो कोई फैक्टर है नहीं, वही चीजों को बेटा चेंज करता। चल लिखो, आइसोमेरिज्म देखने के तरीके कैसे हैं बेटा। एक तो हम इसमें स्ट्रक्चर पे बेस देखते हैं। और एक बेटा इसमें स्पेस में स्टीरियो पे देखते हैं। दो तरीके से चेक की जाती है बेटा आइसोमेरिज्म, दो तरीके से देखते हैं बेटा। एक तो हम देखते हैं इनमें स्ट्रक्चर यानी कनेक्टिविटी से। ओके, तो अब इसमें जो स्ट्रक्चर पे बेस देखी जाती है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन फॉर्मूला लिखा है बेटा है, कनेक्टिविटी डिफरेंस होती है। कनेक्टिविटी बदल के देखते हैं, कनेक्शन चेंज हो जाते हैं। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, कनेक्टिविटी भी सेम होनी चाहिए। बस स्पेस में उनकी पोजीशन को देखना होता है। स्पाटियल अरेंजमेंट जो होते हैं वो अलग लगाते हैं बेटा। इतना लिखो, छोटी छोटी बातें लिखना बेटा, वाइड बहुत है इसमें, लैंग्वेज बहुत है। लिखो बेटा, इसमें लैंग्वेज बहुत है, परेशान हो जाओगे एकदम से, उलझ जाओगे एकदम। हाँ ध्यान रखना बेटा, बहुत वैसी है, डिफिकल्ट है। लैंग्वेज के साथ साथ वैसी है बेटा, स्टीरियो, 3 डायमेंशनल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी डिफरेंट। ये बात जो हम लिख रहे हैं बेटा, इस पे खास अंडरलाइन करके रखना, कनेक्शन चेंज होने चाहिए और यहां पर कनेक्टिविटी कभी चेंज ना हो बेटा, अदरवाइज नॉट स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
अगर कनेक्टिविटी बदल गई, कोई भी एटम इधर उधर शिफ्ट कर दिया तो स्टीरियो नहीं होगी। सिर्फ देखने का तरीका है बेटा। स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस में उसे चेक करना है, ठीक है। कौन सा बेटा? ये वाला। तो इसको बोल स्टीरियो और स्पाटियल मतलब 3 डायमेंशनल बेटा। इसमें मैंने एक बार बोला था तुम्हें, ऊपर बड़ा सा लिखो 3 वर्ड, स्टीरियो, स्पाटियल एंड स्टेरिक। तीनों का मतलब, अरे 3 वर्ड मैंने एक बार बच्चों बोले थे फिर से लिखो, लिख दो, ये भूल गया। हाँ वही तो। चल बेटा अब आगे इसी में यहाँ पर तुम लोग आगे बढ़ा लेना है ना बेटा, उसको नहीं है। एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो उसी के आगे लिखते जाना बेटा, है पेज पे उसी के आगे। अब देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होती है इसको तो हम इस तरह से देखते हैं, चेन बदल के कनेक्टिविटी, अल्काइल ग्रुप चेंज कर दें। एक होती है बेटा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दें, पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक होती है बेटा मान लो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दें, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक होती है कि बेटा दोनों डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से अगर रिंग और चेन, ये कंबाइंड भी आती है बेटा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक ऐसे होते हैं जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, वो मेटामेरिज्म। एक होती है बेटा, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो चलती है, चलते हुए दिखेगी, टाउटोमेरिज्म। टाउटो मतलब होता है चलना बेटा, बिल्कुल मूवमेंट ही दिखेगा आपको। टाउटो मतलब होता है मूवमेंट, चलना बेटा। हाँ पीछे कर दो। अच्छा बेटा, ये वाले कनेक्टिविटी सेम रखनी है इस पे। लिख लो एक बार, पूरी ब्रीफिंग तो कर लो। एक बार ब्रीफिंग तो कर लो बेटा, फिर शुरू करेंगे। फंक्शनल, पोजीशन, चेन, रिंग चेन, मेटामेरिज्म, टाउटोमेरिज्म। ठीक है, अभी देख रहा है क्या लिखना है। बेटा बोल दो बच्चों द्वारा। नहीं नहीं, तुम लोग लिख लो आराम से, फिर मैं लिखूंगा ना बेटा, पहले लिख लो। कौन सा नंबर बोल? रिंग चेन, आज चेन रिंग बात है कि बेटा बहुत सी जगह ऐसे होते हैं कि समस्या ये आती है कि एक रिंग और वही चीज उसमें चेन में कन्वर्ट होने लगती है, तो वो आइसोमर जो होते हैं वो दोनों की कैटेगरी में रखे जाते हैं बेटा, रिंग चेन। ठीक है, अब बेटा
पहले लिख लो, फिर सब क्लासिफाइड कर देंगे बेटा। कहीं कहीं दोनों आंसर लिखने पड़ते हैं बेटा, रिंग चेन भी लिखनी पड़ती है, पोजीशन फंक्शनल भी लिखने पड़ते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। अब देखो बेटा बच्चों, अब सुनो, इधर अब स्टीरियो में देखो बेटा, एक होते हैं कन्फॉर्मेशनल और एक होते हैं बेटा कॉन्फ़िगरेशनल। अब जो कन्फॉर्मेशनल होते हैं इनमें फ्री रोटेशन होता है, बिल्कुल फ्री घूमते हैं बेटा, फ्री रोटेशन। तो इनको हम बहुत सी जगह रोटामर बोलते हैं, या रोटामर ना बोले तो इनको बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म फ्री रोटेशन से देखते हैं, घुमा के देखते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड। रोटामर, रोटामर मतलब रोटेट होते हैं बेटा, घूमते हैं। अरे लिखो पहले, खुश नहीं होना टफ है बच्चों, परेशान हो गए। अभी देखो परेशान हो जाओगे, फिर जब आएंगे ना सवाल तो। और पहले इसको लिख लो बेटा, और इससे देखते हैं आरएसएस से। इन्हें कहते बेटा आरआरएस। इसमें रोटेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल घूमने नहीं चाहिए चीजें। तो जहां रोटेशन को रोक के हम देखते हैं उसमें दो तरह के होते हैं बेटा, ज्योमेट्रिकल और एक जहां पर हम लाइट से देखते हैं, सॉरी बेटा ऑप्टिकल चलिए बना। टी है बेटा, ये टी लिखा है। क्या हुआ? और ये दोनों तो एक ही होगा। बच्चे सब परेशान से, क्या हुआ बेटा? कहाँ परेशान हो बेटा? कन्फॉर्मेशनल, अच्छा बेटा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब वो तो पढ़ोगे तो बाद में। मतलब एक चीज ऐसे होती है बेटा जो फ्री रोटेट करके देखी जाती है, और एक चीज है जो रोक के देखी जाती है स्पेस में, घूमनी नहीं चाहिए पोजीशन वाइज। अब कभी कभी तो पोजीशन अलग अलग होती है बेटा। अब जब मान लो कभी पोजीशन भी सेम हो तो फिर हमें लाइट डालनी पड़ती है उस पर, ऑप्टिकल बेटा। उसको लिए पोलारीमीटर रख के लैब में देखना पड़ता है। जैसे आप यूज करते हैं ना कभी डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, अब वो डी वर्ड हम लगा रहे हैं वो लाइट से देखा है। डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ये जो वर्ड हम लाते हैं बेटा वो लाइट से आएंगे फिर पोलारीमीटर के। ठीक है, चलिए बेसिक है बेटा, इंट्रोडक्शन है उनके बड़े हैं।
लिखे बेटा। चलिए बच्चों, हाँ आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर कन्फॉर्मेशनल, हाँ कन्फॉर्मेशनल ही है, इसको कन्फॉर्मर बोलते हैं, एक ही वर्ड लिखा है बेटा, कन्फॉर्मेशनल कन्फिगरेशनल। अब ये जो आइसोमेरिज्म है इसे आप रोटामर या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। इसके आगे लिखा है ना कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मर ही है बेटा वो, फिर ही रोटेशन वाले। जो यहाँ लिखा जाता है वही यहाँ लिखा है बेटा। एक ही है बेटा, लिखा बच्चों ने सबने। चल अब लिखो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, पहला चेन आइसोमेरिज्म। लिखे बेटा चेन आइसोमेरिज्म। लिखे बेटा रे, interchangeability of alkyl group। मेन चेन बदलनी चाहिए बेटा, मेन चेन चेंज होनी चाहिए। इसमें जो पेरेंट चेन है, जो मेन चेन है, उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाएंगे या ज्यादा हो, तब हम इसे कहते हैं बेटा चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, हाँ कंसेप्ट देखते हैं ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। अब देखो फॉर एल्केन, फॉर एल्केन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये सवाल बेटा अच्छे से करते रहना है ना, इन पर ज्यादा पूछते हैं सवाल। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम required for chain isomerism, कम से कम कितने होनी चाहिए बेटा? हमेशा 4 से कम में कभी नहीं आई, 4 से कम में ये बन ही नहीं सकती बेटा। 3 कार्बन पे ये कभी पॉसिबल नहीं है। पहली जो चेन बनेगी बेटा वो 4 से बनना शुरू होती है। ठीक है, अब 4 पे जो आप कंपाउंड लिखेंगे बेटा, वो पहला कंपाउंड आपने ऐसे लिखा, इसे हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसी नॉर्मल ब्यूटेन को
आप ऐसे लिख दोगे बेटा, ऐसे, तो इसी कंपाउंड को हम यहां पर कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्लियर? वैसे लिख दो कार्बन से, समझ रहे हो? चल, तो अब एक काम करो, पेंटेन के अपने आप बनाओ चेन आइसोमर। ये दोनों चेन आइसोमर है बेटा। हाँ धीरे धीरे करें, धीरे धीरे बन जाएंगे बच्चों, धीरे धीरे। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा यहाँ पहले बना लो। कार्बन लिख के बना के दिखाओ, कार्बन लिख के बना दो। एक और छोटा, हाँ पहले बना लो, एक दो छोटा एग्जाम्पल कर लो, फिर बाद में। ठीक है, दूसरा लिखो बेटा। लिखा बच्चों ने? लिखा? अब जैसे मान लो आप लिख रहे हैं बेटा पेंटेन C5H12, इसके 3 चेन आइसोमर, गिनना ध्यान रखना बेटा, इसके 3 चेन आइसोमर हैं। एक ये नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, एक ऐसे लिख सकते हैं हम आइसोपेंटेन, और एक बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नियोपेंटेन। तो ये तीनों आपस में चेन आइसोमर है बेटा, मेन चेन तीनों में अलग है। ठीक है, अब आप कैसे देखोगे बेटा, चेन बदलती है। इसमें मेन चेन 1 2 3 4 5, और इसमें मेन चेन 1 2 3 4, और इसमें मेन चेन 1 2 3, तीनों में मेन चेन अलग है। तो चेन अगर बदलती है बेटा तो चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन को ध्यान रखना बेटा, ये जो नंबर आप ले रहे हैं मेन चेन, ये सब में अलग आनी चाहिए, तभी आप उसको चेन आइसोमर ले सकते हैं। ठीक है, अगला बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मस्ट फॉर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्कीन बेटा। चेन आइसोमेरिज्म कितने होने चाहिए बेटा? 4। चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन एटम 4 एल्कीन में। अब एल्कीन में जैसे मान लो, पहले देख लो, फंक्शनल ग्रुप ना बदले बेटा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप हैं, उनकी पोजीशन आपको बिल्कुल चेंज नहीं करनी। ठीक है, अब मान लो कभी एक कंपाउंड ऐसे दिया है, ठीक है, अब आपने यहां से नंबर लिया 1 2 3 4 ऐसे लिखा। अब मान लो बेटा इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3, चलिए देख लो, समझ लो बेटा, ऐसे लिखा, ऐसे मैं बच्चों को लिख के दिखा दूं, लिख दूं, कार्बन बना के लिख दूं बेटा, डर तो नहीं रहे?
बता देना बेटा, दिक्कत हो तो मैं पूरा ले। तो देखो पोजीशन जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन तो बनी है, लेकिन यहां पर ये 3 की चेन है, यहाँ 4 की है बेटा। तो अगर आप इनकी IUPAC नेमिंग करोगे तो दोनों के नाम अलग लिखे हैं। लिख के दिखाऊं बच्चों को? नेमिंग तो नहीं करनी। ठीक, तो कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ बेटा, समझ लो। ठीक, तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर हैं बेटा। ठीक है, चल अब एक सवाल हम देंगे बच्चों से, वो आप करके दिखाएंगे। हाँ बेटा बोलो। चलो बेटा एक से छोटा सवाल लिख लो। हाउ मैनी चेन आइसोमर are possible for bank 1E कितने बन सकते हैं इसके? 2, 3, 4, 5, इतने तो नहीं बनेंगे अभी। हाँ बेटा बनने को हजारों लाखों में जाते हैं एकदम से। अभी नहीं, अभी छोटे सवाल है, अभी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3, 2, 3 ज्यादा। कितने? 6। डबल बॉन्ड की पोजीशन तो नहीं बदली? नहीं, वो फिर पोजीशन में काउंट होते हैं। हाँ बेटा आप डबल बॉन्ड की पोजीशन मैंने बन लिखी है तो बन ही रखना, फिर वो बेटा हम पोजीशन आइसोमर में काउंट करेंगे। हाँ अभी बस मतलब पोजीशन बनी रहनी चाहिए बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे आप CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बेटा ये बन है तो अब इसकी पोजीशन हमेशा बन ही आए, बनता ही आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप बदल सकते हैं चेन। अब मान लो एक आइसोमर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत है, रुकना बेटा अभी। ठीक है बच्चों, देख लो, चेक कर लो। 3 बनना है बेटा। चौथा किसने बनाया? चौथा किस बना के देखा?
और पोजीशन बनी नहीं, फिर नहीं मांगेंगे, पोजीशन में आ गया। हाँ बेटा गलत हो गए। हाँ बॉन्ड कितना हो रहा है उसमें? तो इसमें मेरे को लग रहा है 2 ही बनेंगे, ये तो बनेगा ही नहीं, ये नहीं आए, 2 बनेंगे बेटा, 2 ही बनेंगे 5 में। और एक बात ट्राई कर लेना बस तो 4 तो बेटा 4 तो पहले नहीं, ये ऐसे तो नहीं जा सकते नहीं, 4 कार्बन जैसे चार कार्बन भी तो पोजीशन इधर लगा दिया, सेकंड कार्बन चलेगा। हाँ 1 2 3 4 यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ भी तो 4 आ रहे हैं। चेन बदल, मेन चेन बदलनी चाहिए नहीं, फिर पोजीशन में रख देंगे बेटा। अरे बना के दिखाओ बेटा, बनाओ बच्चों। ऐसे भी तो एक शब्द बन सकता है बेटा। अब उसमें समस्या यह है कि आपने एल्काइल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती। ये 2 के लिए बोल रहा है बच्चों, ठीक है। अब समस्या ये होती है बेटा इनमें कि चेन में नहीं रखे जाते, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप की पोजीशन बदल रही है, चेन नहीं बदल रही, एल्काइल ग्रुप की पोजीशन बदलती है, तो पोजीशन आइसोमर, मेन चेन बदलना जरूरी होती है बेटा, ठीक है। अब आप मेन चेन यहां से 1 और 2 3 and 4 एल्काइल ग्रुप 3 पे लगाए, 1 2 3 4 एल्काइल ग्रुप 2 पे जुड़ाए, तो एल्काइल ग्रुप की अगर पोजीशन बदल रही है और मेन चेन कांस्टेंट है, दैट इज ए पोजीशन आइसोमर। अभी आगे बढ़े, आगे है ना, मेन चेन, इसीलिए तो आपको टारगेट कर रहे हैं, मेन चेन बदलनी चाहिए। ये नहीं है बेटा, ये नहीं, चेन आइसोमर नहीं बेटा, इन्हें मत क्या काउंट करना बच्चों, इन्हें मत गिनना, ये दोनों है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों से बेटा, अब ये आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, आपको टिक करना है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम must for alkyne चेन आइसोमेरिज्म। बेटा पहला आंसर 4 5 6 या 7, कितनी मिनिमम कार्बन से ये आइसोमेरिज्म शुरू होगी? कहां से? चार से। कितने मिनिमम कार्बन चाहिए बेटा आपको चेन आइसोमर बनाने के लिए एल्काइन में?
मिनिमम कितने होने चाहिए? 4 पर नहीं बनेगी बेटा, 4 पर नहीं बनेगी। देखो आप लिख के देख लिया करो, कहीं भी ऐसे क्या परेशान हो रहे हो बेटा, ये काम तो आपके पास है। 4 पर नहीं बनेगी बेटा, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं ना बेटा, ये अब इसमें नहीं बनेगी बेटा, 4 पर नहीं बनती। कम से कम 5 कार्बन आपको चाहिए, यहां से आप कहीं नहीं मोड़ पाओगे बेटा। अगर आपके पास 5 कार्बन है तब आप शुरुआत कर सकते हो बेटा। इतने कार्बन ये रखे और ये पोजीशन यहीं पे रहनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप ना बदले। अब आप इस कंपाउंड्स को ऐसे लिख सकते हो बेटा, इससे पहले आप बना ही नहीं सकते। यानी यहां पे नहीं बनेगी बेटा, इसमें नहीं बनेगी। ये दोनों मिनिमम 5 कार्बन पे आप बना सकते हो। पहला चेन आइसोमर। बेटा और लिख के दिखाऊं? आ रहा है? चलो आगे फिर बढ़ेंगे ना, तब सवाल ज्यादा बनेंगे। लिखिए आगे, तो पहले एक बार ब्रीफिंग करेंगे फिर सवाल बनते हैं। लिखो पोजीशन सेकंड, कुछ बातों पे ध्यान रखना बेटा। इसमें एक तो जो मेन चेन है वो बिल्कुल सेम दिखनी चाहिए, और दूसरी बात जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होते हैं, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप से यानी जिनमें कार्बन है
वो कभी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे बेटा, जैसे एसिड, एल्डिहाइड जिनमें कार्बन लगा है, क्योंकि उनमें पोजीशन उनकी हमेशा बनी रहती है। फंक्शनल ग्रुप, बेटा ये कह रहा हूं मैं अभी बता, जैसे मान लो कहीं एसिड आ रहा है ना, अब आप कभी, बहुत मजेदार बात होती है, बहुत सिंपल सी बात है, मान लो कभी एसिड यहां पे जुड़ा है बेटा, मान लो एक चेन में एसिड यहां जुड़ा है और आपने इसी एसिड को हटा के कभी यहां जोड़ दिया, तो ये पोजीशन नहीं बदली बेटा, पोजीशन नहीं बदल सकती, क्योंकि एसिड को आप हमेशा 1 नंबर देते हो, चेन बदल जाएगी बेटा, 1 2 3 4 5 और यहां से दोगे तो 1 2 3 4, चेन बदल जाएगी, पोजीशन नहीं बदलेगी, क्योंकि बेटा फंक्शनल ग्रुप में कार्बन लगा है और फंक्शनल ग्रुप में बेटा कार्बन होता है तो बच्चों हम उससे पहला नंबर है ना, तो फिर बेटा यहाँ पे पोजीशन बदलेगी नहीं, और आपको पोजीशन बदलने किसकी है, फंक्शनल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप, तभी आप कह सकते हैं पोजीशन आइसोमर। मेरी बात समझे? तो हमने ये लिखा है बेटा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी जो फंक्शनल ग्रुप चेन को ही टर्मिनेट कर दें उन पर पोजीशन आइसोमर नहीं होती। एसिड है, अब एसिड इसलिए बोल रहे देखो बेटा कार्बन से शुरू है, अब बच्चों आप एसिड कहीं भी लगा दोगे और IUPAC नेमिंग करोगे बेटा, तो आपको उसी को नंबर 1 करना होता है जनरली, या तो कभी ऐसे केस होते हैं जिनमें बेटा चेन में काउंट नहीं होते, तब हम रूल्स बदल के उनकी नेमिंग करते हैं, अदरवाइज बेटा फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उसको पहले नंबर पर रखना, वहीं से चेन शुरू होती है ना। तो जनरल अगर सवाल आप कर रहे हैं और उसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो आप उसको पोजीशन आइसोमर में एकदम से डायरेक्ट टिक ना करें, सोच के कर क्या चीज बदल रही है, क्या चीज बदल, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। ठीक है बेटा, बाकी कहो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। अब देखो बेटा, जैसे अब देखो बच्चों को बात बताऊं, बच्चों अब सुनो, देखो एक बार IUPAC नेमिंग में ये बात मैं बोल रहा था है ना, कि जब कभी IUPAC नेमिंग भी करते हैं बेटा तो उसमें भी आपको इंडिकेशन करना है 2 1 3, ये रूल्स पोजीशन आइसोमेरिज्म पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कभी आप एक सिंपल कंपाउंड ऐसे लिख दो CH2CH2, तो इसको आप सिर्फ इथीन ही लिखेंगे, इसके आगे कभी बंद नहीं लगाना बेटा, इसमें कोई डबल बॉन्ड की पोजीशन कहीं भी नहीं, सब सेम है। अब मान लो कभी आप कोई कंपाउंड ऐसे लिख रहे हो तो ये प्रोपीन है बेटा, प्रोपीन नहीं है या बन प्रोपीन नहीं है, सिर्फ ये वर्ड वहीं पे यूज करते हैं जहां पर एक से ज्यादा फॉर्म में डबल बॉन्ड लग सकते हो। अब मान लो बेटा हमने एक कंपाउंड ऐसे लिखा बेटा, इसी कंपाउंड की दूसरी फॉर्म हमने यहां लिख दी, अब ये 2 पार्ट लिखा है, अब C4H8 अगर हम आपको कभी भी फॉर्मूला दें तो आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमें डबल बॉन्ड कहां लगाना, क्योंकि बेटा फॉर्मूला तो एक ही है, अब डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे है, तो हमें इसके लिए बेटा IUPAC क्लासिफिकेशन करना पड़ा। अब हम इस कंपाउंड को बोलेंगे तो इसे तो हम कह रहे हैं बेटा ब्यूट बन लगा के हमने यहां पर लिखा, और इस कंपाउंड को हम कहेंगे ब्यूटीन। अब ये दोनों कंपाउंड्स आपस में पोजीशन आइसोमर, तो ना तो ये इसमें कभी पोजीशन लिखी गई ना इसमें, तो जहां पे पोजीशन लिखी है इसका मतलब वो पोजीशन आइसोमर अपनी पोजीशन बदल सकता है। नहीं आया बच्चों को? नहीं आया? ईथ बनीन, कितना अच्छा नाम लिख के दिखाऊं, क्रिएटिव ईथ वन इन, कितना अच्छा लग रहा है, देखो लग रहा है, पर नहीं लिख सकते बेटा, ये नहीं लिखा है। ठीक है, चलो अब सवाल लिखो।
अब छोटे सवाल दें बच्चों को। ठीक है, 2 में देंगे बेटा। चलो बच्चों, तैयार तैयार, लिखो। अब बच्चों के लिए पहला सवाल अच्छे से दे रहे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये आपस में कैसे रिलेट हैं। ठीक है, वो पेयर हम लिख रहे हैं, उन पेयर्स को आपको रिलेट करना है। ठीक है बेटा। अच्छा हो तो इसको इससे कर नहीं रहेंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाए। अरे इतने पेयर आपस में रिलेट करने हैं कि एक किस तरह के आइसोमर सारे हो गए। अरे वेरी गुड, ठीक है बेटा, शाबाश। डरना नहीं, मैं करके दिखाऊंगा बेटा, आप कोशिश करो। आप डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मैं पूरा करूंगा। एक बार आप यहाँ से ट्राई करो, फिर मैं कर लेता। आप एक बार कोशिश करो और फिर मैं लिख देता हूँ। डरना नहीं है बेटा, सीख नहीं दो। ठीक है, अभी चेक कर रहा हूं बेटा। बच्चों चेक करूं। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले नंबरिंग कर रहा हूं बेटा मैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और यहां से 1 2 1 2, तो इधर से नंबर आएगा 1 2 3 4। ठीक है, चलो अब मैं रिलेट करके आपको आंसर बताता हूं बेटा कि किससे कैसे। देखो यहां पर अगर हम पहले और दूसरे को देखें बेटा, तो मेन चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलती है बेटा। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब फंक्शनल ग्रुप है बेटा। ठीक है, तो पहले ये 1 पे था, अब 2 पर है। तो फंक्शनल ग्रुप की अगर पोजीशन बदलती है तो इन्हें कहते हैं बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमर। ठीक है, क्लियर बच्चों? गड़बड़ कहीं? अच्छा चल, अब आप अगर सेकंड और थर्ड में कंपेयर कर रहे हो
तो बेटा इसमें 5 मेंबर्स की चेन है और इसमें 4 मेंबर्स की चेन है, ठीक है। और अभी नहीं, बेटा मिक्स होते हैं, एग्जाम्पल ध्यान रखना, यहाँ पोजीशन 2 है, यहाँ पे पोजीशन 1 है। तो जब दोनों चीजें एक साथ बदलती हैं तो हमें दोनों इंडिकेशन एक साथ करने पड़ते हैं बेटा, चेन एंड पोजीशन आइसोमर। ध्यान रखना बेटा, मिक्स होंगे, बहुत सी मिक्स होंगे बेटा, चेन भी बदली, पोजीशन भी बदली। हाँ बेटा, बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म में मेन चेन जो होती है वो सेम होती है, और बेटा चेन आइसोमर में चेन बदलती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन बदलती है। अगर दोनों चीजें एक साथ हो तो आप किस में रखोगे? पहले एक और एग्जांपल यहां से देखो, पहले दो बातों को देखो इधर। पहले अगर आप 1 का कंपेयर 3rd के साथ करो, पहले इसका कंपेयर करो, यहां पर 1 पोजीशन और यहां पे भी 1 पोजीशन, दोनों पे 1 है, दोनों में 1 दिख रहे हैं। तो अब इसमें देखोगे बेटा चेन कितने की है? 5 की, और इसकी 4 की। तो पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम है, सिर्फ चेन बदल रही है। इट इज आइसोलेट चेन आइसोमर ओनली, ओनली चेन आइसोमर सिंगल। अब मान लो अगर आइसोमेरिज्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो कि उसमें पोजीशन भी बदले और चेन भी बदले, अब आप इसे चेन में रखोगे या पोजीशन में? बेटा इन दोनों में, इसमें और इसमें। बेटा चेन तो बदल रही है ना, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद एल्काइल ग्रुप की पोजीशन देखो, बेटा तो मैं तुम्हें शुरू से ये कह रहा था कि आइसोमर मिक्स होंगे, मिक्स हो जाएंगे। पोजीशन आइसोमर में मेन चीज, तो बेटा समझ, चलो ठीक। एक बात बताओ, एक रूल्स है जो आइसोलेट आइसोमेरिज्म के लिए लिखा जाता है हमेशा। अब ये समस्या यहाँ से नहीं बेटा, बहुत एग्जांपल में चलेगी, बहुत जगह चलेगी। एक डेफिनेशन आइसोलेट फॉर्म में बेटा, अब वो इसी केस में डेवलप हो सकती है जब आप ऐसे एग्जांपल को टारगेट ना करो जिसमें दोनों वेरिएबल। अब आप एक सिंपल सी मेरी बात बताओ, अब आप चेन की आइसोमेर, सॉरी बेटा एक एक डेफिनेशन पे आओ। चेन की डेफिनेशन क्या है? चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? मेन चेन बदलनी चाहिए, ठीक है। और पोजीशन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या एल्काइल ग्रुप की पोजीशन बदलनी चाहिए और चेन उतनी है। अब मान लो बेटा किसी सवाल में दोनों चीजें बदल रही हैं, तो आप उसको चेन में रखोगे या पोजीशन? क्यों? एक मिनट, अगर चेन बदल गई तो पोजीशन कैसे हो गया? अरे मेरे भाई एक सिंपल सी बात बताऊं, पता नहीं, चलो मैं हटा दूं क्या? अभी हटा दूं आपको आइसोमर, बाद में आपके लिए बहुत सारे उलझेंगे, तो अभी आपको एलिमिनेट कर दूंगा उन्हें। पर क्या होगा बेटा, ये मिक्स, देखो एग्जाम्पल अभी आपने पढ़े, एक एक दो पढ़े, मिक्स होंगे। शुरू से कह रहा था बेटा मिक्स होते हैं, एक जगह हम 3 एग्जाम्पल एक साथ लेंगे। अरे मेरे भाई बच्चों सुन 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 सुन, इधर सुन, इधर देख, यहाँ पे पोजीशन 1 है, यहाँ पे 2 है। ये कौन सी आइसोमेरिज्म है? पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में कंपेयर करो, तो यहाँ पे पोजीशन इन दोनों में कर रहा हूं बेटा, इन दोनों में नहीं, आप 1 और 3rd में करो, तो इसमें भी बेटा 1 है और इसमें भी 1 है, और इसमें 4 कार्बन, इसमें 3, ये दोनों बिल्कुल आइसोलेट चेन आइसोमर हैं। पहले ये होगा। अब इसका कंपेयर इससे कैसे करोगे? बेटा एक चेन बदल रही है, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदल लो, तो फिर
आप उसको किस में रखोगे? तो बच्चे बोलेंगे हम चेन में रखेंगे, है? बेटा जब दो, चलो कोई बात, एक काम करो, ये वाला हटा दो इसे। कौन सा बेटा? देखो अगर कभी भी ऐसा होता है बेटा कि दोनों वेरिएबल एक साथ चेंज हो, तो आप किसी एक को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मेन चेन बदल रही है वो ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी तो बदल रहा है बेटा। कोई एक कांस्टेंट हो, देखो बेटा डेफिनेशन तो अपने आप में आइसोलेट होती है हमेशा। डेफिनेशन एक बात बोलेगी कि ये आइसोमेरिज्म इसलिए लिखी गई है, लेकिन बेटा ऐसा केस होंगे कि दोनों नहीं, अभी तीन एक साथ बदल जाएंगे, फिर आप कैसे उनको क्लासिफाइड करोगे? आइसोलेट, ये रूल्स ही नहीं है कि हम इसे बोलें कि ये चेन है। अब मान लो किसी बच्चे ने टिक किया, ये तो पोजीशन है, तो वो तो दोनों में जा रहे हैं ना बेटा, दोनों कैटेगरी है ना। आइसोमर आइसोलेट नहीं है बेटा, एक नहीं होते हैं बेटा। पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलती है, और दोनों आइसोमेरिज्म मिक्स हो गई ना बेटा। गाइड ही नहीं समझ पा रहा। चलो कोई बात, चलो ये छोड़ दो, एकदम से टप पे आ नहीं पा। दूसरा कलम, अब मैं शुरू से कह रहा था कि बेटा मिक्स होंगे एग्जाम्पल, समझे? मैं शुरू से कह रहा था बेटा मिक्स हो जाते हैं। अब बच्चों को ना चेन समझ में आ रही ना पोजीशन। चलो कोई बात, लिखो दूसरा, अगला लिखो, छोटे कदम। अभी बदल देता हूँ। नहीं, एक जगह से बना देते लिखे बेटा। चलो ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर। और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर बेटा ये भी पोजीशन आइसोमर। वन टू थ्री फोर 5, और ये 1 2 3 4, मेन चेन बदल गई बेटा, ये चेन आइसोमर।
छोटे बच्चों वाले सवाल हैं यार, ये क्या उलझा रहे हैं? असली सवाल तो नहीं बेटा, जहां आपको असली सवाल दे रहे थे वहीं से आप उलझना शुरू हो गए। मतलब चेन और पोजीशन में ही कंफ्यूज हो गए। जब पहली प्राइमरी बोला था बेटा मिक्स एग्जाम्पल होते हैं, मिक्स होते हैं। आप परिभाषा जो लिखेगा वो तो नहीं आपको धोखा आएगा, परिभाषाएं तो एकदम से 5-5 एग्जाम्पल एक साथ आएंगे, फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करूं? अब आपने बेसिक पढ़ा चेन है, ये बेटा अलग चीज है। ये एग्जाम्पल जब हम मिक्स कर देंगे तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी, दो चीजें बदल रही। अब बताओ क्या डिफरेंस, क्या क्या किस क्लासिफिकेशन में रखोगे? पोजीशन भी बदल रही है और चेन भी। उसमें दो क्राइटेरिया थे, एक बोल होता था, एक नहीं होता था। जो अभी पिछला इंग्लिश में नहीं, मान लो कभी ऐसा हो कि पोजीशन भी बदले और चेन भी बदले, तो फिर क्या करोगे बच्चों? सर वहाँ पे ना दो चीजें थी। एक चीज फॉलो हो रही थी कि पोजीशन चीज हो रही है, और एक चीज थी कि जो चेन है वो सेम रहनी चाहिए, पर वहाँ पे नहीं थी। तो चेन सेम रहनी चाहिए। सर पोजीशन के लिए अपन को चेन देखनी पड़ती है, तो चेन सेम होनी चाहिए। उसमें चेन ही सेम नहीं थी, तो पोजीशन क्यों? चेन बदल गई थी पर पोजीशन अलग बदल गई। चेन बदल गई। अब यार चेन चेंज हो गई। नई बात बताई बच्चों ने। एक 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 इसे दो पे रखो, दो पे रखो। नहीं ये नहीं था, नहीं ये नहीं था, ये होना चाहिए था, मतलब पीछे नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, बनते ना वो बनते था, सर वो बनते ना, सर वो बनते, हाँ सर बनते, चेन कहाँ से? डबल बॉन्ड यहाँ से बन, ये यहाँ पे? नहीं नहीं, वो तो हम रख देंगे बेटा। अच्छा हाँ, ओके, हाँ समझ गया। नहीं गलत लिख गया, मैं गलत लिख गया, सॉरी सर, सॉरी बेटा सर। अभी मैं दिमाग में आ रहा, पहले अभी रख रहा हूँ मैं। ये दोनों हैं क्या? सर पोजीशन तो नहीं है, बस ये दोनों क्या हैं?
अगर आप ऐसा क्यों नहीं लिखा? ये अच्छा एक बात बताओ, ये कहाँ डेफिनेशन में लिखा